जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी भाभी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर विज्ञान का यहाँ पे पेपर के आपके सॉल्यूशन यहाँ पे कराने वाला हूँ, उत्तर कुंजी आप लोग को देने वाला हूँ कि आज 28 सितंबर है और आपका विज्ञान का पेपर यानी कि थर्ड पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, पेपर संपन्न हो चुका है। तो उसी की उत्तर कुंजी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और हमारे जो गेस्ट पेपर मैंने कल रात में आप लोग को दिया था, कल शाम को रात में, उस गेस्ट पेपर से आप खुद देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन फंसे हुए हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जबकि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उस गेस्ट पेपर से, लगभग 70 से 80% जो है दोस्तों उस गेस्ट पेपर से क्वेश्चन फंसे हुए हैं जो मैंने आप लोग को टेलीग्राम में दिया था। और इस क्वेश्चन को हम लोग फटाक से कर लेते हैं। अब अगला पेपर आपका मैथ का होने वाला है, तभी से मैं आप लोग को मैथ की पेपर की शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप अच्छे से करके जाइएगा और यहां पे आप मिलान कर लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा आपका आंसर सही हो रहा है, और मिला के आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका समय ना बर्बाद करते हुए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है सिनेबार किसका अयस्क है। ठीक है, सिनेबार किसका अयस्क है, तो यह जो हो जाएगा दोस्तों एच जी का अयस्क हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एच जी का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन कहता है, ठीक है, निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, कोरोना है। कोरोना जो है विषाणु जनित रोग नहीं होता है। ठीक है, ये कोविड से एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए हैं, तो कोरोना से नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से अगला, क्योंकि कोरोना से आप सभी जानते हैं वायरस से होता है, ठीक है, विषाणु से नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्राथमिक सेल्स नहीं है। यहां पे कह रहा है निम्न में से प्राथमिक सेल्स कौन से नहीं है, तो यहां पे जो प्राथमिक सेल्स में हो जाएंगे दोस्तों, तो आपका यहां पे चौथा ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, सीसा संचालक सेल। यहां पे ये आपका सीसा संचालक सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरे का आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद से यहां पे आते हैं पांचवें पे। पांचवा कहता है रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलें में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पे यह क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 5.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि 5.3 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया है, आपका ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। उसके बाद से पांचवें में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है डार्विनवाद सिद्धांत संबंधित है। या मैंने देखिए आप लोग को अगर पेपर की बात करूं तो इसमें से 2 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में से 3 क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन और आपका ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, मैंने ये तीनों जो मैंने दिया था उसमें से फंसा हुआ है, जो मैंने गेस्ट पेपर दिया था आप लोग को कल रात में। ठीक है, डार्विनवाद संबंधित है। डार्विनवाद आप सभी जानते हैं किससे संबंधित है, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति से संबंधित, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये आपका तीसरे में दिया, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचों आपके बहुविकल्पी हो चुके हैं। उसके बाद से छठा क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, इसको बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, आपका पेपर पहले की अपेक्षा में इस बार थोड़ा सा साइंस का पेपर जो है थोड़ा सा टफ पूछा गया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि आप अपनी पढ़ाई मेहनत करिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि अब जो है इस बार पेपर टफ पूछा जाएगा। और इस बार साइंस का पेपर आपका पहले की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा टफ पूछा गया है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा पेपर थोड़ा सा टफ आया था कि नहीं आया था, और आपने 5 ऑब्जेक्टिव में से कितने आपके सही हुए हैं। यहां पे आता है विद्युत धारा अदिश राशि है। यह भी मैंने आप लोग को क्वेश्चन दिया था, कल ही दिया था। चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय का भी दिया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी का भी दिया था कि कुल कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं। आपके 18 जो होते हैं आवर्त होते हैं, ठीक है, और वर्ग होते हैं, सॉरी दोस्तों 18 वर्ग होते हैं और 7 आपके आवर्त होते हैं मेंडलीव वाले में। ठीक है, उसके बाद एचआईवी देखिए, उसके बाद से लिखा 9 में एचआईवी पॉजिटिव पता लगाने के लिए किए जाने वाला परीक्षण जो है, इसका सीधे सीधे नाम, अगर आप एक नाम चाहें तो 2 नाम चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं, एक नाम एलिसा लिख सकते हैं, ज्यादा आपको सोचने की बात नहीं है। सबसे प्रचलित जो नाम है एचआईवी के लिए तो एलिसा टेस्ट है। ठीक है, तो आप एलिसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, एलिसा। उसके बाद प्राथमिक उपचार के किन 2 उद्देश्य बताइए, ये भी लिख सकते हैं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ये भी मैंने आप लोग को
ऐसे बना होता है। मैंने आप लोग को यह क्वेश्चन कल गेस्ट पेपर में दिया था, खाद श्रृंखला भी आप लोग को मैंने गेस्ट पेपर में दिया था, कूलाम का नियम भी दिया था, अयस्क का भी दिया था, रक्त थक्का बनने की विधियां दिया था, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं, ये क्वेश्चन आपको मैंने नहीं दिया था। उसके बाद थैलेसिस रोग का दिया ही था। फास्ट फूड बॉक्स क्या होता है, इसके कार्य, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को गेस्ट पेपर में दिया ही था। तो आप सभी एक बार गेस्ट पेपर, इसीलिए मैं जितनी गेस्ट पेपर टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं हर सब्जेक्ट की, तो उस गेस्ट पेपर को एग्जाम से पहले आप एक बार उसको रट के जरूर से जरूर जाइए। मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है। और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा तो इस वीडियो में उसका लिंक है, वहां से डायरेक्ट जुड़ जाइए, जिससे कि आपको हर एक पेपर का गेस्ट पेपर आपको 1-2 दिन पहले ही मैं आप लोग को दे रहा हूं, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सके। मैथ का गेस्ट पेपर वहां पे पड़ा हुआ है, आप जाके अभी से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर कर दिए। बाकी इसका फुल जो सॉल्यूशन है शाम तक मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।